हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग को फिर से कक्षा 6 का विषय हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। नादान दोस्त, एक कहानी है नादान दोस्त। इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ा चुके हैं। पार्ट इसका 2 पढ़ा रहे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 का है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको वीडियो समझ में नहीं आएगा इसका पहले पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा। इसका आधा कहानी उसमें है और आधा कहानी का वीडियो अभी बनने जा रहा है। तो जिसको बढ़िया समझ में नहीं आएगा पहले पूरा उसको पार्ट 1 का देख लीजिएगा, उसके बाद इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। यह कहानी जो है दो बच्चा की है, दो भाई बहन। लड़का का नाम केशव रहता है और लड़की का नाम श्यामा रहती है ना। दोनों भाई जो है एक मतलब कि पंछी का कहानी है। पंछी जो है उसके छत के मतलब कि अथी पे अंडा देती है, उसी के बारे में ये सब कहानी है। चलिए कहानी अब स्टार्ट करते हैं। जहां तक अगला वीडियो बन गया था उसके बाद ये वीडियो में आप लोग देखिएगा। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब जो है श्यामा उसको बोलने लगी, किसको? अपने भाई को। तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, मैं किसको? अम्मा जी को कह दूंगी। केशव कहा, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। अब जो है भाई जो अपने बहन से कहता है श्यामा से, देखो अगर तुम अम्मा जी को बोली तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? है ना, श्यामा बोलती है तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? बोली अगर तुम गिर जाती तो तुम्हारे 4 सर हो जाते कि नहीं? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। अब श्यामा जो है बोल रही, देख लेना हम क्या करेंगे, कह देंगे। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और अम्मा ने धूप से आंखों को बचाते हुए तुम दोनों बाहर निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? अब उसकी अम्मा जो है घर से बाहर किवाड़ खोल के निकल जाती है ना, और बोलती है वो दोनों को कि तुमको मना किया था ना दोपहर में बाहर निकलने के लिए, फिर तुम दोनों में से गेट कौन खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लग रहा था कि भाइयां पिट जाएगा। अब जो श्यामा जानती थी किवाड़ कौन खोला था, मेरा भाई खोला था, लेकिन श्यामा उसको डर से नहीं बोली, क्योंकि बोल देंगे तो मम्मी केशव को मारेगी। दिल में भाप रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे अंडे ना दिखाए तो। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या फिर कसूर के हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों वजह से। अब जो श्यामा क्यों नहीं बोली, इसका वजह 2 हो सकता है, या तो डर के मारे या तो मोहब्बत के मारे, है ना। दोनों वजह से इस दोनों में चुप थी। माँ ने दोनों को डांट फटकार किए, फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब जो है दोनों को ले जाकर के, मतलब केशव और श्यामा को ले जाकर कमरे में उसकी मम्मी बंद कर दी और उसको धीरे धीरे पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई। 2 बज रही थी, समय कितना था? 2 बज रही थी और दोनों बच्चा को नींद आ गई, श्यामा और केशव को। चार बजे यायाक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले थे। वह दौड़ी हुई कन्निस के पास गया और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे पड़ी। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे गिरे हैं,
बच्चे उड़ गए। अब जो है 4 बजे उसका नींद खुला तो श्यामा दौड़ कर कहाँ आई? अपने छज्जे पर आई कि अंडा देखने के लिए वहां गई, लेकिन वहां पर अंडा नहीं था। टोकरी उकरी सब वहां से गायब था। उसकी नजर नीचे पड़े अंडे पर गई। उसकी दोनों जो अंडा था नीचे गिर गया था। श्यामा गई दौड़ करके अपने भाई के पास, है ना, वहां जाकर के बोली, भैया देखो अंडे नीचे गिरे हैं और बच्चे क्या हो गए? उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें कोई चूने सी चीज बाहर निकल आई। पानी की प्याला भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब जो है पानी की प्याला भी वहीं पर टूटी पड़ी थी और 3 अंडे जमीन पर पड़े थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। बेचारा दोनों भाई बहन क्या हो गए? पूरा उदास हो गए। और उदास की हालत में मतलब कि निराश होकर के अंडे की तरफ देखने लगे। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुणा स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। अब श्यामा बोलती है अपने भाई से, अंडे कहाँ, मतलब बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो केशव जो है थोड़ा समझदार रहता है, वो अपने बहन से बोलता है कि अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? अब केशव बोलता है, तेरे सर में, देखती नहीं है अंडे में से तो उजला पानी निकल आया, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। अब जो है केशव को गुस्सा आ गया, बोला तेरे सर में घुसा है बच्चा, देखती नहीं समय जमीन पर सादा अंडा से निकल गया, उसी तो 2-4 दिन और रहता तो क्या बन जाता, इससे बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में ली हुई पूछा, तुम दोनों कहाँ धूप में क्या कर रहे हो? अब जो है माँ ने हाथ में लिया और उससे पूछी माँ कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अब श्यामा बोलती है कि इसमें अंडे टूटे जमीन पर पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब जो है वह जो है कि अम्मा उसकी बोली, जब देखी टूटा हुआ अंडा तो बोला कि तुम दोनों ने मिलकर के जरूर इस अंडे को क्या किया होगा? छुआ होगा, है ना। अब तो श्यामा को भाई पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया होगा कि नीचे गिर पड़े। उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छुआ था अम्मी जी। अब जो है उसके भाई पर जरा से भी उसको तरस श्यामा को नहीं आया। वो तुरंत बोल दिया कि जरूर इसी ने रखा होगा और गिर गया होगा अंडा। तो बोल दी कि अम्मा जी अंडा केशव ने छुआ था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू कहाँ पहुंचा कैसे? तू वहां पहुंचा कैसे? मतलब अंडे तक तुम पहुंचे कैसे? उतना ऊपर रखा हुआ था। श्यामा, चौकी पर स्टूल खड़ा कर चढ़ी जी अम्मा। अब वो सच पूरा, उसकी बहन जो है सच पूरा वो अपने मम्मी को बताने लगी कि स्टूल पर चौकी पर स्टूल रख करके स्टूल पर से ऊपर हुआ चढ़ा। केशव, तू स्टूल थामे नहीं थी क्या? नहीं खड़ी थी। अब जो है केशव भी बोलने लगा था, स्टूल तो तुम्ही ने पकड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। स्टूल पकड़ने कौन कहा था? तुम्ही ने तो कहा था, इसलिए तुम पकड़े। माँ, तू इतना बड़ा हुआ तुझे इतनी भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अब जो है उसको मम्मी समझाई कि अंडा जो तुम छू देते हो तो अंडे क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। इससे जो है वह चिड़िया जो है उसको नहीं सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? श्यामा ने डरते डरते पूछा, अगर नहीं सेती तो क्या चिड़िया ने अंडा को गिराया है? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप चढ़ पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब जो है उसकी मम्मी बोलती है कि केशव के सर पे 3 जानों का पाप चढ़ेगा। बेचारी 3 जान हुआ ले लिया।
केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब जो केशव जो है थोड़ी रोया रोया सा करके आंख बोला कि अम्मा जी मैंने तो अंडे को सीधे गद्दी पर रख दिया था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। माँ को उसकी बात सुनकर के बहुत हंसी आ गई, लेकिन केशव को अपने जो गलती किया था उसका पश्चाताप उसको करता रहा। बेचारा दिन भर उसी के बारे में सोचता रहा कि मेरे कारण क्या तो ये 3 जाने गई है, हमने 3 अंडे को छुआ था इसीलिए तीनों बच्चे उसमें से नहीं निकले। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। मतलब कि अंडा को हिफाजत करने के लिए, अंडा का देखभाल करने के लिए उसने पूरा अंडा का सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर कभी कभी रो पड़ता है। वही बात को याद कर करके वह कभी कभी रोने भी लगता है। दोनों चिड़िया कहाँ फिर ना दिखाई दी। अब जो 2 चिड़िया आती थी उसके छज्जा पर, वो चिड़िया अब नहीं आने लगी। अब वो चिड़िया अपने अपने जगह चली गई। अब आप लोग का कहानी जो है समाप्त हुआ। इसमें कुछ शब्द अर्थ है, आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। कर्निश, पहला क्या है? कर्निश। कर्निश मतलब होता है दीवार की कंगनी। तसल्ली मतलब होता है दिलासा, है ना। फुर मतलब होता है छोटी चिड़ियों के उड़ने वाली पंखों की आवाज। पेचीदा, पेचीदा मतलब होता है उलझना। अधीर मतलब होता है उतावला, है ना। सुराख मतलब होता है छेद। हिकमत मतलब होता है युक्त। उसी तरह सबको बढ़िया से सबको पढ़ना है और याद करना है। इसमें आप लोग का क का प्रश्न दिया हुआ है, सही पर सही का चिन्ह लगाएं। एक क्वेश्चन है, बच्चों को दूध और जिलेबी की सुग नहीं पड़ती थी क्योंकि। अब जो 4 इसमें ऑप्शन है, जो सही रहेगा उसमें आप लोग को क्या करना है? टिक करना है। उसके बाद है आप लोग का सही पर सही टिक लगाने के बाद है निम्नलिखित वाक्यों को किसने और किससे कहा। मतलब कि कौन सा बात किसने और किससे कहा, यही लिखना है आपको। पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, यह बात किसने और किससे कहा, यही बात आप लोग को पूरा में लिखना है। इसमें 7 क्वेश्चन है, 7 आप लोग को बढ़िया से बना लेना है। उसके बाद आप लोग कहा जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब कि इसमें प्रश्न दिया हुआ है 8 है प्रश्न, 8 को बढ़िया से वीडियो देख लेना है, उसके बाद बनाना है इसको। पहला क्वेश्चन है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस किस तरह के सवाल उठते हैं। मतलब कि अंडों के बारे में वह दोनों क्या क्या मन में अपना सोच रहे थे, उसी के बारे में इसमें आप लोग को लिखना है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों नहीं दिया करते थे। मतलब आपस में सवाल जवाब हो गया था, फिर भी वह बढ़िया से उसमें दिल को तसल्ली उसको क्यों नहीं मिलते था, यही आप लोग को बनाना है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के कुछ सोच समझकर उत्तर दे। केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडे की रक्षा की या नादानी की। अब क्या की? अब केशव और श्यामा जो है वो अंडा को बढ़िया उसके लगी किया, या तो फिर रक्षा की या नादानी की। मतलब नादान होकर के वो सब किया, या तो उसकी रक्षा करने के लिए क्या है, ये सब उस सोच समझ के आप लोग को इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन इसमें है, केशव और श्यामा ने अंडे के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उसके स्थान पर आप होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। यदि केशव और श्यामा की जगह आप होते, मतलब आप लोग में से कोई भी एक होता, तो क्या क्या करते, क्या क्या उसमें अनुमान लगाते और अंडों के लिए क्या क्या करते।
है ना। यही से आप लोग को बढ़िया से कहानी, आप लोग दोनों वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आइएगा। पार्ट 1 का वीडियो आप लोग को पहले भेज दिया गया है, पार्ट 2 का वीडियो बन गया है। अब जो है दोनों वीडियो में पूरा कहानी आप लोग का समाप्त होता है। बढ़िया से पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 का वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को पूरा कहानी बढ़िया समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, आप लोग का कहानी अब समाप्त होता है। इसमें बढ़िया से आप लोग को जितना भी ज्यादा से ज्यादा वो पूरा कंप्लीट कर लेना है। जितना बनाने के लिए मिलता है उतना पूरा से पूरा कंप्लीट कर लेना है। जो नहीं समझ में आएगा उसको जो है एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, दोनों वीडियो को एकदम शांति से। उसके बाद बनाने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग का वीडियो अब आगे ठीक है।